हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एज अ स्टूडेंट हम लोगों को बहुत ही कंफ्यूज करता है। मैं बात कर रही हूँ डिफरेंस बिटवीन टैक्स, सेस एंड सरचार्ज। इस वीडियो को देखने से पहले आई विल रिकमेंड कि मैं सेस पे पर्टिकुलरली सेस पे एक वीडियो बनाई थी, जैसे कि सेस क्या है, सेस के टाइप्स क्या हैं, उसकी हिस्ट्री, करंट में क्या सिचुएशन है, जीएसटी सेस एक्सेट्रा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेस। वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी या फिर मैं एंड स्क्रीन पे उसको लगा दूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेस, जिसको हिंदी में उपकर कहते हैं, और इसको कहा जाता है टैक्स ऑन टैक्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेस या उपकर वो जो पर्टिकुलर टैक्स होता है उसके ऊपर से सरकार सेस लगाती है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो सेस का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब लोक कल्याण के लिए विशेष व्यय यानी कि पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को पूरा करने की आवश्यकता होती है। लेट्स जस्ट से कि सरकार को लगता है कि एजुकेशन के लिए जो हमारे पास रेवेन्यू होना चाहिए, जो पैसा होना चाहिए, वो नहीं है, तो वो उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर यानी कि ये पब्लिक वेलफेयर का पार्ट हो गया एजुकेशन, तो इसके लिए एक्सपेंडिचर के लिए इस पर इन्होंने सेस लगाया। और इस सेस से जो पैसा आएगा इसको ये वापस से एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ताकि वो जो उनका टारगेट है कि एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके उसकी ये पूर्ति कर सके। ये कोई परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता है किसी भी सरकार के द्वारा। इसको ये बंद कर सकते हैं, इसको ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि जीएसटी सेस है, ये 2017 में आया था 5 वर्षों के लिए। अब आगे वो अलाउ होता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी। तो ये कोई परमानेंट टैक्स नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह के करों पे लगाया जाता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल्स की बात करूँ तो 2015 में 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगा था, ताकि जो नेशनल कैंपेन है रिगार्डिंग क्लीनिनेस इसको सपोर्ट किया जा सके। उसी तरह यूनियन बजट 2016 में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा था, यूनियन गवर्नमेंट ने लगाया था व्हीकल्स पे। तो हमने समझा कि सेस या उपकर क्या है। अब हम समझते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज को हिंदी में अधिभार कहते हैं। तो आपने ये वर्ड तो बहुत सुना होगा, और इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हूँ कि लेट्स जस्ट से कि आपकी सालाना आय जो है वो 50 लाख रुपए से अधिक है। तो आपकी कमाई पे जो इनकम टैक्स जो लगता है उसके अलावा भी कुछ रकम आपको एज अ टैक्स चुकाना होगा। ये रकम आपके टैक्स के 10% के बराबर होगी। यदि आपकी आय 1 करोड़ रुपए सालाना से अधिक है तो आपकी इनकम का टैक्स 15% देना पड़ेगा। तो अगर आपकी जो सैलरी है वो अगर 50 लाख है तो आपने इस पर तो इनकम टैक्स दिया ही, पर इसका 10% आपको एज अ सरचार्ज देना होता है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%। तो समझ रहे हैं कि किसी भी मौजूदा कर में इसको जोड़ दिया जाता है, और ये वस्तु या सेवा के घोषित मूल्य में शामिल नहीं होता। गुड और सर्विसेज में जो है इसको घोषित जो आपने पहले से अनाउंस किया होता है, इस कोटेड प्राइस में इसको शामिल नहीं किया जाता। तो ये ऑलरेडी जो टैक्स है उसमें इसको ऐड किया जाता है, और जो स्टेटेड प्राइस है गुड और सर्विसेज का उसमें ये इंक्लूडेड नहीं होता है। ये अतिरिक्त सेवाओं या कमोडिटी की मूल्य वृद्धि की लागत को कम करने के लिए लगाया जाता है। तो हमने सरचार्ज समझ लिया। अब हम डिफरेंस समझते हैं कि टैक्स, सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस है। तो टैक्स का तो आपको पता है कि सरकार जो है वो अलग अलग चीज़ों पे टैक्स लगाती है, अलग अलग कैटेगरीज पे। लेट्स जैसे फॉर एग्जांपल इनकम। सरचार्ज का मैंने आपको बताया कि एडिशनल टैक्स आपको लगता है अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा इनकम आप के पास है, तो उस पर आपको एक सरचार्ज देना होता है। जैसे कि अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की आपकी आमदनी है तो इसका 10% आपको एज ए सरचार्ज देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स। और सेस क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी पब्लिक वेलफेयर पर्पस के लिए, उसके एक्सपेंडिचर के लिए उस चीज़ पे सेस लगाया जाता है, ताकि उस चीज़ पे सरकार जो है उसको एक्सपेंड कर सके और अपने गोल को वो पूरा कर सके। अब बात करते हैं कि पैसे जाते कहाँ हैं। जो टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो डायरेक्टली जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सरचार्ज यानी कि अधिभार से जो आता है ये भी डायरेक्टली जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और जो सेस से आता है वो भी जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, पर इसके लिए एक रिजर्व फंड होता है जहाँ इसको डाला जाता है ताकि उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो इसी पे है कि टैक्स से जो रेवेन्यू आता है वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड्स के लिए, एजुकेशन के लिए।
सरचार्ज से जो रेवेन्यू आता है वो भी किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट सेस से जो रेवेन्यू आता है वो उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा जिस पे सेस लगा है। अगर एजुकेशन सेस है तो इसका जो रेवेन्यू है वो एजुकेशन पे ही खर्चा होगा, हेल्थ पे खर्चा नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि जो टैक्स होता है ये टैक्स डेवोल्यूशन का पार्ट है। आपको पता होगा 14 फाइनेंस कमीशन जो शेयरिंग होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टैक्स का, वो 42% पे है, यानी कि सेंटर जो है टोटल टैक्स का 42% स्टेट्स को देती है। तो ये जो है रेवेन्यू जो टैक्स से जो आता है वो स्टेट के साथ सेंटर किया जाता है, बट सरकार जो सरचार्ज और सेस लगाती है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करते। इसीलिए आज हालिया दिनों में सरकार जो है वो सेस ज़्यादा लगाती है, ताकि क्योंकि उनको पता है सेंटर के स्टेट के साथ उनको शेयर करना नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि टैक्स, सरचार्ज और सेस में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।